हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल म्यूज़ डीटीएस क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान देखेंगे और जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। पर ये जिनकी फ़ाइल मुझे रिसीव हुई है वो उनमें सारा कुछ पहले से ही लिखा हुआ था, उन्हें केवल उसे फिल करना था। जैसे डेट, विद्यालय, जो भी आपका कक्षा, समय, कालांश वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। केवल उनको उनके सामने सारी चीज़ें फिल करनी थी। तो अगर आपको भी इसी तरह का फ़ाइल मिला है जिसमें सब कुछ पहले से मेंशन है तो आप इसी तरह करिएगा। बाकी अगर आपको लिखना होता है जैसे नॉर्मली हम लोग फ़ाइल अपनी लिखते हैं लेसन प्लान की, तो आप फिर उसमें सारी चीज़ें लिख के फिर उसके बाद फिल करिएगा। तो जैसे दिनांक लिखेंगे, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, जो भी लिखना होता है सब कुछ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट कक्षा 8 के लिए है। कालांश इन्होंने फर्स्ट रखा है। विद्यालय का नाम आप लोग अपना रखिएगा। विषय सामाजिक विज्ञान है। जो टाइमिंग यानी अवधि है वो 30-40 मिनट की है। तो यहाँ पर जो प्रकरण है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम उद्देश्य में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने समान उद्देश्य नहीं रखा है, तो आप समान उद्देश्य लिख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियोज़ जो अब अगर मेरी हिस्ट्री की या फिर सामाजिक विज्ञान की देखेंगे तो उसमें जो समान उद्देश्य है वही लिख लीजिएगा। इन्होंने आई थिंक ये लिखना भूल गए हैं, सॉरी। तो फिर यहाँ पर जो है इन्होंने केवल जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है उसको ही लिखा है, लेकिन समान उद्देश्य आप लोग लिख लीजिएगा। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञान। तो इसमें लिखेंगे छात्र राजस्थान राज्य के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र राजस्थान की नदियों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, तो छात्र राजस्थान की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र राजस्थान की स्थिति का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। तो इसमें पहला है छात्र यह ज्ञान नवीन कक्षा में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है छात्र का ज्ञान राजस्थान से संबंधित आगे बढ़ेगा। चौथा है कौशल। तो छात्र भारत के मानचित्र पर राजस्थान को अंकित कर सकेंगे। और पांचवा है अभिरुचि। तो छात्र राजस्थान का सामान्य परिचय नामक विषय को पढ़ने तथा समझने में रुचि ले सकेंगे। छठवां है अभिवृत्ति। तो छात्र राजस्थान के सामान्य परिचय नामक पाठ में राजस्थान शासन, प्रशासन, स्थिति, भौगोलिक स्थिति का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो ये हमारा हो गया विशिष्ट उद्देश्य सब कुछ। आप यहाँ पे इन्होंने 6 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं, आप 3 या 4 भी लिखोगे तो इनफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, चार्ट, डस्टर, सैंपल, मानचित्र आदि हो जाएगा। शिक्षण विधि पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो व्याख्या, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर, प्रविधि, ठीक है। तो ये सारी विधियाँ यूज हुई हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र राजस्थान के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं कि पाठ प्रस्तावना प्रश्न किस तरह से निकाला है इन्होंने। तो इसमें देखिए आपको 3 भाग करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। तो जो पहला प्रश्न है वो है भारत में कितने राज्य हैं। तो बच्चे बताएंगे 29 राज्य हैं। देखिए 29 राज्य इन्होंने जब का लिखा होगा, लेकिन 28 राज्य हैं इस टाइम, तो आप 28 लिख लीजिएगा। फिर 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बच्चे बताएंगे राजस्थान। तो राजस्थान राज्य के बारे में बताओ। तो बच्चों को नहीं पता तो ये बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा तो बच्चों आज हम राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब चलते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण पे। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में हम देखिए 4 भाग इन्होंने यहाँ पे बनाया गया है पहले से ही। अध्यापन बिंदु जिसे हम शिक्षण बिंदु कहते हैं, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं और श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री जिसे हम श्यामपट्ट कार्य कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य लिख लीजिएगा। अब हम पहला शिक्षण बिंदु देखते हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारे राज्य का क्या नाम है, बच्चे बताएंगे राजस्थान। दूसरा, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, बच्चे बताएंगे 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छात्राध्यापका कथन स्पष्टीकरण के माध्यम से बताएगी। तो यहाँ छात्राध्यापका कथन की जगह पे आप स्पष्टीकरण लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी ये भी ठीक है। तो लिखेंगे राजस्थान राज्य को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान का भाग है, ठीक है।
तो यहाँ पर मरुस्थल जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित है, यहाँ पानी की कमी है। अरावली प्रदेश में गुर शिखर है। तो ये हमने भौतिक स्थिति थोड़ी सी बता दी कि क्या है राजस्थान की। और विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पटकार में आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य को चार भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। तो ये जो 4 भाग थे उसको यहाँ श्याम पटकार पे भी इन्होंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए बोध प्रश्न देखते हैं। तो इन्होंने बोध प्रश्न भी साथ में इंक्लूड करके रखा है। तो पहला बोध प्रश्न है कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया? बच्चे बताएंगे 4। अब बारी आती है सेकंड शिक्षण बिंदु की, राजस्थान में ऋतु। तो इसमें 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला, रेगिस्तान कितने जिले में है? बच्चे बताएंगे 4। दूसरा, राजस्थान में मौसम कैसा रहता है? बच्चे बताएंगे अधिक गर्म व अधिक ठंडा रहता है। तो यहाँ पर अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से राजस्थान में ऋतु के बारे में बच्चों को और एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मतलब छात्राध्यापक का कथन में कि राजस्थान में गर्मी में 30 डिग्री से 40 डिग्री रहता है और रात को पारा 0 डिग्री तक आ जाता है। सर्दी में आबू पर बर्फ़ जमता है। अधिक गर्मी व अधिक सर्दी भी यहाँ राजस्थान में बढ़ती है। राजस्थान के जैसलमेर में सम के धोरे प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर वर्षा अरावली के पश्चिम में वर्षा कम व पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है। ये हमने राजस्थान में ऋतुओं के बारे में देखा। अब विद्यार्थी निकुरिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे श्याम पटकार में जैसलमेर में सम के धोरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये आप श्याम पटकार पे ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अगर बोध प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पहला जो एक बोध प्रश्न रखा है कि सम के धोरे कहाँ हैं? बच्चे बताएंगे जैसलमेर में। बात करते हैं थर्ड शिक्षा बिंदु की, थार का मरुस्थल। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। झीलों की नगरी कहाँ स्थित है? बच्चे बताएंगे उदयपुर। दूसरा, राजस्थान के थार के रेगिस्तान की विशेषताएं बताओ। बच्चों को नहीं पता तो बच्चे निरुत्तर रहेंगे या मौन भी लिख सकते हैं। छात्राध्यापक कथन में हम इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, राजस्थान के 40% भाग पर रेगिस्तान है। यहाँ पर 60% लोग निवास करते हैं। या गर्मी में 30 डिग्री से 40 डिग्री पारा रहता है। चलिए आगे भी देखेंगे, हम अगले पेज पे इसके स्पष्टीकरण को पूरा करेंगे। लेकिन विद्यार्थी अनुक्रिया और श्याम पटकार भी साथ में देखते चलते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और राजस्थान के 4% भाग पर रेगिस्तान है। तो चलिए इस स्पष्टीकरण को अगले वाले पेज पे पहले पूरा कर लेते हैं। तो स्पष्टीकरण में आगे लिखेंगे वही कि सर्दी के मौसम में पारा 0 डिग्री से नीचे आ जाता है। जैसलमेर के सम के धोरे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ज़्यादा पर्यटक आते हैं। रेगिस्तान में ऊँट जो ज़्यादा लोग रखते हैं, ऊँट जो है उसको ज़्यादा लोग रखते हैं, ये चीज़ कहा गया है। अब छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप कर लीजिएगा विद्यार्थी अनुक्रिया में। तो यहाँ बोधात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। पहला, सम के धोरे कहाँ स्थित है? बच्चे बताएंगे जैसलमेर में। दूसरा, जैसलमेर के कौन से धोरे प्रसिद्ध हैं? बच्चे बताएंगे सम के धोरे। तो इस तरह से आप बोधात्मक प्रश्न कर लीजिएगा। यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण सब कंप्लीट हो जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में इन्होंने जो है पहला प्रश्न रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान, ऑप्शन दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब व गुजरात। आपको सही बताना है। दूसरा प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, सम के धोरे कहाँ स्थित है? चौथा है, राजस्थान की ऋतुओं के बारे में बताइए। और गृह कार्य में इन्होंने रखा है, राजस्थान का सामान्य परिचय का वर्णन कीजिए। अगर आप चाहें तो निरीक्षण कार्य भी लिख सकते हैं गृह कार्य के पहले, कि बच्चे जब श्याम पटकार कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। तो इस तरह से आप अपना ये लेसन प्लान कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।